जाओ यार, बैंड के बीच में तो खड़े हो जाओ। बीच में खड़े हो जाओ, आ जाओ आप भी। स्वागत है आपका। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जनता का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे हाँ, तो एक बार थोड़ा से लंबे खड़े किनारे दो ताकि हम थोड़ा फोटो ना ले। घूम जाओ थोड़ा, बैनर के पीछे चले जाओ सारे। चले जाओ सारे। बैनर आगे ले लेना, थोड़ा आगे ले लो। बैनर यहाँ लेना है ना, बैनर पूरा लेना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कौमी एकता जिंदाबाद। आपसी भाईचारा जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कौमी एकता जिंदाबाद। आपसी भाईचारा जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। साथियों, आज ये प्रोग्राम है, ये अतीक जी ने किया है सब साथियों का स्वागत करने के लिए। सभी का स्वागत है यहाँ पे। और नफरत की दीवारें तोड़ो, नफरत की दीवारें तोड़ो और आपस में प्यार मोहब्बत जोड़ो। और मेरे घर आके तो देखो भाई, असलियत देखो क्या है। जी सुबह आया था। अशोक जी, काजल भाई। हाँ हाँ हाँ। देखते हैं टाइम में। ठीक ठीक ठीक। ये दिन का स्वागत ना हमारे देश में होते सारे तो समाज को संदेश तो ये देना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये जो कुछ नफरती हैं लोग, जो नफरत फैला रहे हैं भाई, सबको गलत नज़रों से देखना, ये सब आपस का भेदभाव ख़त्म करना, प्यार मोहब्बत को बढ़ाना आपस में। और जो अंदर नफ़रतें भर दी है ना लोगों के दिमागों के अंदर, दिलों के अंदर जो नफ़रतें भर दी भाई, मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसी के ऊपर, इसी का आधारित प्रोग्राम रखा भाई। आप हमारे घर आके तो देखो भाई, एक बार देखो हम कहते हैं कैसा रहन सहन है हमारा, क्या उठ बैठ है। तो इसी के आधार पर ये रखा है। ये हमारा प्रोग्राम 15 अगस्त से लेके 15 जनवरी तक चल रहा है। और आज हमारे यहाँ पर काफ़ी साथी आए हैं, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा ये हमारे घर पर आए, बहुत बढ़िया लगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अतीक अनवर। कि ये कोई पहली बार इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा। नेशनल लेवल पर बहुत सारे संगठनों का नेटवर्क है, जिसमें शीतलवाड़, शबनम आसमी वगैरह बहुत सक्रिय लगे हुए हैं लंबे टाइम से। अनेकों बार पूरे देश की सद्भावना यात्राएं निकाली गई हैं। तो इस बार जैसे लगा मणिपुर के बाद ये अलग अलग इलाकों में, नू में, दूसरी जगह पे जो जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोगों में ध्रुवीकरण की जो कोशिश की जा रही है उसको पाटने के लिए और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए, जो गलतफहमियां उनको दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। वास्तव में घर जाकर पूरी जो जानकारी ली जा रही है, केवल एक तरह से फॉर्मेलिटी नहीं की जा रही, तो किस तरह के परिवार हैं, क्या खान पान है, कितने बच्चे हैं, कितनी पत्नियां हैं, क्या रहन सहन है, बहुत सी ऐसी अफवाहें हैं, उनको दूर करने का ये सबसे बढ़िया माध्यम है। तो क्या पाया आपने इस तरह के दौरान? सामान्य बात है, सामान्य परिवार है, वही जिस इलाके में रहते हैं वही खान पान है, वही रहन सहन है। अफवाहें हैं जो, उनको दूर करने का ये सही मौका है।
तो हिंदू मुस्लिम के बीच जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? उसको लोग समझ चुके हैं। पहले जिस तरह से शिकार होते थे इनके अफवाहों का, अब लोगों को पता है योजनाबद्ध तरीके से चुनाव के नज़दीक ये किया जाता है। लोग समझ रहे हैं इनका शिकार नहीं हो गए। नू की जनता ने भी इसका जवाब दिया और बाकी हरियाणा के लोग भी इसका जवाब देंगे। जिला जींद में लगभग कितने घरों में अब तक ये अभियान जा चुका है? जिला जींद में अभी तक 25-30 परिवारों में हम जा चुके हैं और 100 परिवारों में जाने का हमारा लक्ष्य है। आपका परिचय? मेरा नाम सोहनदास, ज्ञान आपका विज्ञान परिचय? समिति का जिलाध्यक्ष। को मिल रहे हैं कि हमारा देश जो है बहुत दूर पहुंच चुका है, मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं, इखलास ख़त्म हो गया है, भाईचारा ख़त्म होता जा रहा है। तो अगर कुछ बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग इस चीज़ के ऊपर फिक्र नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे तो हमारा देश पूरी तरीके से टूट जाएगा। आज ज़रूरत इस चीज़ की है, हम बाज़ारों में, दुकानों पे मिलते हैं, एक दूसरे साथ लोग, सभी धर्मों के लोग साथ साथ काम करते हैं, लेकिन हमारा प्यार मोहब्बत जो है वो एक दूसरे की दहलीज तक पहुँचना चाहिए, घरों तक पहुँचना चाहिए। हमें तो ही पता चलेगा कि हम वाकई में हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे घरों के हालात कैसे हैं। जो प्यार, जो मोहब्बत जो सिर्फ बाजारों में नजर आता है, जो सिर्फ टीवी पे या नाटकों में नजर आता है, वो हमारे घरों में जाके देखना चाहिए हमें। और ये सिर्फ एक तबके की जरूरत नहीं है कि मुसलमानों के घर जाएं, मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों के घर पे जाएं और हिंदू भाई हमारे मुस्लिम घरों पे जाएं। मेरे घर पे मैं लगभग 25 साल से ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ मेरा अकेला घर है, और मेरे घर पे कहने के लिए तो सभी हिंदू, लेकिन उसमें जाट हैं, पंडित हैं, दलित हैं, वाल्मीकि हैं, सभी तरह के लोग मेरे घर पे आते हैं और मेरे साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। इतना अच्छा प्यार है, मतलब जो आपको शायद ही देखने को मिलेगा रियल में। हम चाहते हैं कि हर घर में ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, होनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक सद्भावना मंच का सक्रिय मेंबर हूँ, और हमारी कोशिश है कि ये जो हमारा मिशन है ये हर घर में पहुँचे, मोहब्बतें पैदा हों और नफरतें हमारे मुल्क से ख़त्म हों। आज का जो कार्यक्रम है वो नफरत की दीवारें तोड़ करके प्रेम का संदेश फैलाने के लिए हम अतीक भाई के घर इधर आए हुए हैं, और दोनों धर्मों का ज्ञान अर्जन करने के लिए, वो हमसे हम उनसे, और बहुत सारी जो अफवाहें या मिथक बनाए गए हैं उनको तोड़ने के लिए हम अतीक भाई के घर इधर प्रेमपूर्ण आए हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम खरब कमेरा, मैं जनवादी लेखक संघ जींद का अध्यक्ष। मेरा नाम नवाब अली, मैं सफ़ीदो गेट अफराई मोहल्ले में रहता हूँ। ये जो प्रोग्राम है 15 अगस्त से और 15 जनवरी तक है, मेरे घर आकर तो देखो। इस कार्यक्रम के तहत आज हम अनवर पुलिंग अतीक भाई का जो घर है उस पे आए, और मेरे साथी को भी हमने बुलाया, भाई आप हमारे समाज के लोगों के घर में आके तो देखो, जो भ्रांति लोगों में फैली हुई है वो कितनी सच और कितनी झूठ है, तो उसको आके ही पता लगेगा आप लोगों को। ऐसे तो फैलाने से और बकवास करने से तो कुछ नहीं होता। तो ये आज हमारे साथी हैं जो बुद्धिजीवी अच्छी समाज में जोड़ने की बात लेकर चले हुए हैं, बहुत दिनों से लगे हुए हैं भाई, जिन्होंने अपनी उम्रें इसी काम के अंदर खपा दी, वो आज साथी हमारे तो बीच में आए हुए हैं। हम यहाँ पधारने को उन सबका स्वागत भी करते हैं और उनका शपथ। कार्यक्रम के बारे में हमारे साथी रामप्रदैया ने, सोमदास ने तो बता ही दिया है कि ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, नफरत की दीवारों को तोड़ो और मेरे घर आकर देखो। वास्तव में ये जो अफवाहें हैं इनसे वास्तविकता क्या है। और अभी हम मुस्लिम परिवारों में जा रहे हैं, सिख परिवारों में भी जाएंगे और गए भी हैं, और फिर इन लोगों को अपने घरों में बुलाएंगे। असल में जो प्रचार है, अफवाहें हैं, जिनको हम संस्कार कहते हैं ना, ये अफवाहें असल में हमारे संस्कारों में शामिल हैं। हम जब बच्चे थे तो घरों में भी बात चलती थी कि मुसलमान ऐसे होते हैं, इनके घर तो 4-4 बीबियाँ होती हैं, ये उल्टे हाथ धोए हैं, उल्टे तवे पर रोटी बनावे हैं। इस तरह की चर्चाएं सुनते थे हम, क्योंकि आस पड़ोस में कोई ऐसे मुस्लिम परिवार नहीं थे। लेकिन जैसे ही बड़े हुए, शहरों में आना जाना शुरू हुआ और ख़ास तौर पर इन परिवारों के साथ जब संबंध बना, तब लगा कि यार कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है जो उल्टा है, सब कुछ जैसा मैं करता हूँ वैसा ही ये करते हैं। मैं तो 50 लोगों को जानता हूँ जो मेरे मित्र हैं मुस्लिम बरादरी के, जिनके एक ही बीबी है, और वो प्रचार ये है कि भाई कोई 4 रखता है, कोई 5 रखता है। ये झूठा प्रचार है।
और ये हाथ धोने वाली उल्टा, हाथ धोने वाली उल्टे, तवे पर रोटी पोने वाली, इसमें तो कहीं कुछ सच्चाई हमने तो नज़र आई नहीं। जब हम इन घरों में गए ना, तब पता लगा कि कितना वास्तव में कितना प्यार है, प्रेम है। चाहते हैं लोग एक दूसरे को कि ये भाईचारा और ज़्यादा विकसित हो और ज़्यादा प्रेम प्यार बढ़े। इसी मुहिम के साथ हम लोग भी लगे हुए हैं। मंगतराम शास्त्री, मैं जनवादी लेखक संघ का जिला सचिव हूँ और ज्ञान विज्ञान आंदोलन से सद्भावना मंच से जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद सर। कार्यक्रम है नफरत की दीवारों को हटाकर मेरे घर आके तो देखो। ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जो पिछले दिनों नूह मेवात में दंगे हो गए थे। उन दंगों के बाद जो एक माहौल बिगड़ा था, उस माहौल को ठीक करने के लिए, एक सद्भावना का संदेश देने के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान शुरू हुआ है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोग अपना ये काम कर रहे हैं ताकि भाईचारा बढ़े और मजबूत हो। और इसी अभियान के तहत हम अनवर भाई के यहाँ आए हैं और ये अतीक जो भाई है, इन्होंने अपने घर में बुलाया है। और इस अभियान के तहत मेरे घर आके तो देखो, इसमें हमारे साथी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो पिछले अनेकों साल से लगे हुए हैं। उनका अभियान यही है हर देश में कौमी एकता और मजबूत हो, और इस कौमी एकता को मजबूत करने के लिए हम इनके पास आए हैं। इनके साथ भोजन भी करें, सारी बात होंगी। उसके बाद हम अपने घर इनको बुलाएंगे ताकि अभियान और बढ़े। हम जींद में करीबन 100 घरों में जाने का और बुलाने का हमारा अभियान है।